के महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनको हम पसंद नहीं है देश छोड़कर चले जाएं। मोदी और योगी का बिगड़ नाम लिए निशाना साधा। क्या इन दोनों ने कभी मुसलमानों का अहित किया है? देखिए, भारतवर्ष के अंदर में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, कोई भी बोल सकता है। और मोहम्मद मदनी जी जो है मौलाना, वो बहुत उनका सम्मान है। वो इस्लाम के भी राजनीतिज्ञ है और विशेष रूप से बहुत बार ऐसा अवसर आया कि भारत के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का भी आलोचना किया, उग्रवादियों का भी आलोचना किया। परंतु क्या होता है कि जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे राजनीतिक भाषण देना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि उनको हिंदुओं ने ही राज्यसभा में भेजा। भारत की सबसे बड़ी जो है विधानसभा, लोकसभा, जो ये अपना सबसे बड़ी जो है आपका लोकसभा के ऊपर भी राज्यसभा है। सारे कानूनों को तय करने के लिए जब राज्यसभा में प्रस्ताव पास नहीं तो जब तक उनका कोई भी जो है कानून देश में लागू नहीं होता है। तो ये ड्रेस सिविल कोड जो है ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। और भारत में जो एक संविधान, एक राष्ट्र, एक नियमावली के हिसाब से आने वाले समय में भारत में मान लीजिए कि भारत जो है वो हमेशा संविधान के हिसाब से चलता है, किसी धर्म की वजह से नहीं चलता है। और यहाँ पर जो है राष्ट्र में हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। धर्मनिरपेक्ष के रूप में ये देखिए कि मुग़लों का ये लोग कहते हैं कि जैसे ओबीसी है, वो हैदराबाद के वो भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं विशेष रूप से कि अपना जो है, हाँ, ये आपका एक तरह से वो हम लोग जो है मुग़लों के वंशज नहीं है। तो ये इस तरह से एक तरह से मुग़लों के वंशज, मुग़ल जो है देखिए तुर्किस्तान से, बाबर वगैरह तुर्किस्तान से आए और तैमूर वंश के जो है ये लोग थे। तो ये लोगों ने आक्रमण करके यहाँ पर जो है इनको भी, जब उलामा ने देवबंद में सम्मेलन किया तो इनको एक प्रस्ताव लाना चाहिए था। प्रस्ताव इस बात के लिए लाना चाहिए था प्रस्ताव कि जो भारत में जो 500 साल पहले जो मुग़ल काल में जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया है उन मंदिरों का विशेष रूप से सर्वे होकर वापस हम हिंदुओं को सौंपते हैं। इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। इसके अलावा ये लोग जो है हमेशा से मुसलमानों को भय का वातावरण बना रहे हैं। मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है वो नहीं चाहता कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, शांति चाहता है। परंतु जो है तुर्किस्तान वाले जो है, जिनको मंगोलिया, तुर्किस्तान, जो बाबर के वंशज है, उनके मन में कहीं न कहीं ऐसी भावना रहती है, उनको भड़काने की भावना रहती है। भारतीय मुसलमान हमेशा से ये चाहता है। और जब भी देश में समाधान जब ही होगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गया कि भाई कितने मंदिर आज तक तोड़े गए उनका सबका सर्वे होना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई जो भी मंदिर तोड़े गए हैं उन मंदिरों को जो है हिंदुओं को वापस कर दिया जाए, तभी देश में शांति व्यवस्था बनेगी। और निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का मोदी जी का, योगी जी का इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतलब इसमें योगदान नहीं है। तो जनता है, भारतीय जो वैदिक सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू है, हिंदुओं ने अपनी, मान लीजिए किसी जगह पर, मान लीजिए किसी कमरे में 1000 साल का अंधेरा है तो एक बार जाके आपने दिया जलाया तुरंत प्रकाश हो जाएगा। तो हिंदुओं के मन में कहीं न कहीं भावना आया कि भाई हमारा पूरी इतना सालों से आक्रमण हुआ और ये हमारे मंदिर सारे जो है देवी देवता जो है दबे हुए हैं, तो उनका पूजा पाठ, ये अधिकार हमारे को भारत के संविधान ने भी अधिकार दिया हुआ है, तो हमें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हिंदुओं के मन में भावना है और किसी भी मुसलमान को भारत में डरने का ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा स्वतंत्र है और हमेशा हिंदू उनका रक्षा करने वाले हैं। ये जो है मोहम्मद मदनी जी, इनको हमेशा से हिंदुओं ने बड़ा सपोर्ट किया है। जब वो कलंकित ढांचा अयोध्या में गिरा उस समय में उनको जो है मदद करने वाले ज़्यादातर देवबंद में हिंदू थे। हमेशा हिंदुओं ने हर चीज़ के लिए उनको मदद किया है। तो इस तरह की भाषा बोलकर देश में वातावरण ख़राब करना, ये जो है विकृत मानसिकता का प्रतीक होता है। और ऐसे समय में ऐसे बड़े विद्वान को ऐसी बात शोभा नहीं देती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।